जी अस्सलाम वालेकुम. Hope so you all are fine and safe. In today's lecture we discuss about personality. तो आज का लेक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे, हम डिफ़ाइन करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है. फिर हम बिग 5 मॉडल को डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी के अंदर. मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड को डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली आज का चैप्टर जो है वो बेस कर रहा होगा कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह इम्पैक्ट डालती है उसके डिसीजन मेकिंग के अंदर, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, उसकी वेलबींग के ऊपर, उसके बिहेवियर्स के ऊपर, उसके एटीट्यूड के ऊपर और उसकी ओवरऑल जो लाइफ है उसके ऊपर पर्सनैलिटी किस तरह इम्पैक्ट डाल रही है. तो सबसे पहले वी हैव टू डिफ़ाइन व्हाट इज़ पर्सनैलिटी. तो बस जब हम पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं तो वो बेसिकली क्या है? एन इंडिविजुअल कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ फीलिंग, थिंकिंग एंड बिहेविंग. कि आपके इंडिविजुअल का जो एक कंसिस्टेंट होता है कि आप लगातार एक ही पैटर्न के ऊपर फील कर रहे होते हो, सोच रहे होते हो, बिहेव कर रहे होते हो, वो क्या है? आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है. पर्सनैलिटी को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पर्सनैलिटी को समझते हैं तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में एंड द नेगेटिव बिहेवियर आउटकम्स दैट मे प्रोड्यूस. और अगर वो नेगेटिविटी इसके अंदर कोई आ रही है तो वहाँ से भी हम उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट पर्सनैलिटी मैटर बिकॉज इट गाइड्स बिहेवियर. क्योंकि आपकी जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी बेसिकली क्या आ गई? आपकी शख्सियत है वो आपके इम्पैक्ट करती है आपके बिहेवियर के ऊपर. ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल अगर हम डिपार्टमेंट में बात करेंगे, हर फैकल्टी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा. तो जैसी ही आपकी पर्सनैलिटी होगी वो गाइड करेगी आपके बिहेवियर को. अब बेसिकली जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी एज ए ट्रेट, मीन पर्सनैलिटी एक खासियत है जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम अदर मेंबर्स. अब ट्रेट्स आर रिलेटिवली एंड्यूरिंग characteristics that influence our behavior across many situations. अब ट्रेड्स आपकी जो खसूसियात हैं वो आपको डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं और डिफरेंट सिचुएशन में आप डिफरेंट वे में बिहेव कर रहे होते हैं. अब पर्सनैलिटी खसूसियात क्या हो सकती हैं? कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग फ्रेंडलीनेस होते हैं, कुछ ऑनेस्टी होते हैं, हेल्पफुलनेस होती है, आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प एक्सप्लेन कंसिस्टेंसीज इन बिहेवियर. अब कुछ लोगों की नेचर होगी वो लोगों की मदद कर रहे होंगे, कुछ लोगों की नेचर होगी वो दोस्ती या फ्रेंडशिप वाले होंगे, कुछ होंगे इंट्रोवर्ट होंगे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, कुछ होंगे ऑनेस्ट होंगे, कुछ होंगे जो अपने जहन से काम करते होंगे, अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे होंगे. तो वो क्या है? आपकी पर्सनैलिटी की डिफरेंट ट्रेड्स हैं जिससे हम उसकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं. हम अब आप अगर अपनी क्लास में देखेंगे तो अपनी क्लास में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यार अच्छा ज़ुबैर की पर्सनैलिटी ऐसी है, अहमद की पर्सनैलिटी ऐसी है, अमार की पर्सनैलिटी ऐसी. अब ये क्या है कि आपकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, हर क्लास में आप 70 स्टूडेंट्स हैं तो हर पर्सन की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, वेरी कर रही है फॉर वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल जो हम पर्सनैलिटी में डिस्कस करते हैं जिसको हम 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं. अब ये क्या है? देयर आर 5 फंडामेंटल अंडरलाइंग ट्रेट्स डायमेंशंस दैट आर स्टेबल अक्रॉस टाइम, क्रॉस कल्चरली शेयर्ड एंड एक्सप्लेन अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ बिहेवियर. बेसिकली ये जो है 5 मॉडल ये आपके बिहेवियर्स को सब्सटेंशियल पोर्शन में डिफाइन कर रहा है. अब 5 डायमेंशन और बिग 5 क्या है? फर्स्ट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंसाइंसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म. अब ये हमारे पास 5 डायमेंशन है जिसकी बेस के ऊपर हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को. तो उसमें सबसे पहले आ गया ओपननेस टू एक्सपीरियंस. अब ओपननेस टू एक्सपीरियंस को जब हम डिफाइन करते हैं वो क्या है? अ जनरल एप्रिसिएशन फॉर आर्ट, इमोशन, एडवेंचर, अनयूजुअल आइडियाज़, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस. अब ये लोग क्या होते हैं? इसको जब हम वो लोग जो आर्ट को देखते हैं, जो इमोशंस हैं, जो एडवेंचरस है, एडवेंचर वॉइस होगा ना, जो न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस, ओपन नेक्स्ट टू एक्सपीरियंस मीन्स आप न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल्स हु आर हाईली open to experience and tend to have distinctive and unconventional decoration in their homes. अब वो उनकी different decorations होंगी, वो न्यू चीज़ें लेके आ रहे होंगे. अब वो क्या है? एक्सपीरियंसर है, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं न्यू चीज़ों को. एंड दे आर आल्सो लाइक टू हैव बुक्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, डाइवर्स म्यूजिक
कलेक्शन होगी उनके पास, वर्क ऑफ आर्ट होगा डिस्प्ले के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे उसमें आई हैव अ विविड इमेजिनेशन, आई हैव अ रिच वोकेबलरी, आई हैव एन एक्सीलेंट आइडियाज़। अब आइडियाज़ क्या है? आइडियाज़ आपके उस वक्त ही जनरेट होंगे ना जब आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या आ गया? ओपननेस एक्सपीरियंस। ऐसी पर्सनैलिटी जो कि एक्सपीरियंस करना चाहती है, ओपन है, न्यू चीज़ों को सीखना चाहती है, तो वो क्या है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। सेकंड है कंसाइसनेस, अ टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन, एक्ट ड्यूटीफुली एंड एम फॉर अचीवमेंट। अब ये लोग क्या होंगे? मेंटली तौर पे स्ट्रांग होंगे, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। आर्मी लोग ज़्यादातर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। एम फॉर, उनका एम क्या होगा कि हमने अचीवमेंट्स करनी है, अचीवमेंट ओरिएंटेड होंगे। जैसे हमने मोटिवेशन में पढ़ा था नीड फॉर अचीवमेंट, तो जो पर्सनैलिटी कंसाइसनेस के ऊपर होगी वही नीड फॉर अचीवमेंट के ऊपर होगी। इंडिविजुअल कंसाइसनेस हैव अ प्रेफरेंस फॉर प्लान्ड रेदर देन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर। ये तमाम चीज़ों को प्लान करके चलेंगे, मेंटली तौर पे स्ट्रांग होंगे। आई ऑलवेज प्रिपेयर्ड, आई एम एक्साइटिंग इन माई वर्क, आई फॉलो स्केड्यूल। ये पूरे स्केड्यूल देखो ना, आर्मी पर्सनल के अगर आप देखेंगे आर्मी के घरों में पूरा एक स्केड्यूल के साथ, सुबह इतने बजे उठना है जी, इतने बजे ब्रेकफास्ट होगा, इतने बजे लंच होगा, इतने बजे डिनर होगा, इतने बजे हम वॉक पे जाए। अब वो क्या है? पूरा एक उनका प्लान और स्केड्यूल बना हुआ और उसी स्केड्यूल को वो फॉलो कर रहे होंगे। फिर आता है एक्स्ट्रावर्जन। अब एक्स्ट्रावर्जन कौन है? अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस एंड टू सीक आउट स्टिमुलेशन एंड द कंपनी ऑफ अदर। अब ये लोग होंगे दूसरों के साथ घुल मिलने वाले, ठीक है, दूसरों के साथ एंजॉय करने वाले। एक्सट्रोवर्ट्स एंजॉय बीइंग विद पीपल, लोगों के साथ मिल के रहना है। एक कुछ लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होंगे? अलहदा पसंद, लोनली लोग जो हैं वो फील, वो कहते हैं हम अकेले हों हमें ज़्यादा मज़ा आता है। जो एक्स्ट्रावर्जन लोग हैं वो कहते हैं हम ग्रुप में, हम दोस्तों के साथ बैठे होंगे तो वी फील मोर कंफर्टेबल, मोर एंजॉय व्हेन वी आर इन ग्रुप। तो इन ग्रुप दे लाइकली टू टॉक, exert themselves and draw attention to themselves. Like I am the life of the party, I feel comfortable around people, I talk to a lot of different people at parties. अब वो क्या आ गया? ये लोग एक्स्ट्रावर्जन होते हैं, जो लोगों को इनके पॉजिटिव इमोशंस होती हैं और लोगों के साथ कंपनी करना चाहते हैं, वो क्या आ गया? एक्स्ट्रावर्जन आ गए। फिर आते हैं एग्रीएबलनेस। अब एग्रीएबलनेस क्या है? अ टेंडेंसी to be compassionate and cooperative rather than suspicious and antagonistic towards other. अब ये क्या हो गए? ये वो लोग होते हैं जो लोगों के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, कॉपरेट कर रहे होते हैं। ये नहीं कि हर किसी को शक की निगाह से देख रहे हो। क्या होंगे? कंपैशनेट होंगे और कॉपरेटिव होंगे। एग्रीएबल इंडिविजुअल्स वैल्यू गेटिंग along with others. They are generally considerate, friendly, generous, हेल्पफुल एंड विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ देयर इंटरेस्ट विद दोज ऑफ अदर्स। ये दूसरों के साथ जब मिलके, देखो बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हो तो कहीं पे आपको अपने इंटरेस्ट छोड़ने पड़ते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं अपने इंटरेस्ट को दूसरों के साथ। तो वो क्या आ गया? एग्रीएबलनेस है। लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन पीपल, आई फील अदर्स इमोशंस, आई मेक पीपल फील एट ईज। ये वो लोग होंगे जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होंगे, तो वो क्या है? उनके अंदर जो एक ट्रेट आएगा वो एग्रीएबलनेस का आ जाएगा। लास्ट जो ट्रेट आता है दैट इज न्यूरोटिसिज्म। अब न्यूरोटिसिज्म क्या है? अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस। ये वो क्या है? जो नेगेटिव इमोशंस रखते हैं, सच एज एंगर, एंजाइटी और डिप्रेशन। समटाइम्स वी कॉल्ड एज इमोशनल इंस्टेबिलिटी। जो हर टाइम परेशान रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, डिप्रेशन रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, वो क्या है? न्यूरोटिसिज्म है। दोज who score high in neuroticism are more likely to interrupt ordinary situation as threatening and minor frustration as होपलेसली डिफ़िकल्ट। अब जो लोग हाई होंगे इन न्यूरोटिसिज्म, जिनके नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होंगे, तो वो छोटी सी सिचुएशन को भी एक थ्रेट समझना शुरू कर देंगे। एक माइनर फ्रस्ट्रेशन को भी वो कहेंगे बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बस दुनिया तबाह हो, क्या हो गया? एक छोटी सी चीज़ से भी ज़्यादा मायूस हो जाएंगे। एंड दे may have trouble thinking clearly, making decision and coping effectively stress. अब उसकी वजह से वो क्या आएगा? इश्यूज़ क्या आ जाएंगे? वो सही तरीके से सोच नहीं सकते होंगे, डिसीजन नहीं ले सकते होंगे और कोप नहीं कर सकते होंगे इफेक्टिवली स्ट्रेस। अगर हम अभी रिसेंटली अगर देखें तो एक इवेंट, एक सुसाइड किया इंडियन एक्टर ने। अब वो बेसिकली यही वो न्यूरोटिसिज्म आ गया ना कि वो इफेक्टिवली कोप नहीं कर सका अपने स्ट्रेस के साथ, अपने डिप्रेशन के साथ। उसमें नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ गई, वो नेगेटिवली ज़्यादा सोचने लग गया, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस आई और वो इस स्टेप तक पहुँच चुका। तो ये आपके पास एक ट्रेट आती है न्यूरोटिसिज्म की।
तो जो बिग 5 बेसिकली डायमेंशन हैं वो आल्सो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट बिहेवियर। फॉर इंस्टेंस अ पैटर्न ऑफ हाई कॉन्शियसनेस, लो नोटिसिज्म एंड हाई एग्रीएबलनेस प्रेडिक्ट सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस। अब उसमें एक एग्जांपल के तौर पर लेंगे, जो बेसिकली जो आपके ये बिग 5 मॉडल है वो आपके बिहेवियर्स को बड़ा क्लियरली डिफाइन कर रहा होता है। वो लोग जो कि हाईली कॉन्शियसनेस होते हैं, यानी कि अपने इफेक्टिव काम कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, नेगेटिव इमोशंस उनमें कम होती हैं और हाई एग्रीएबलनेस होती है, तो उनकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो सक्सेसफुल होती है। तो उससे ये चीज़ हमने डिराइव की। फिर आता है हमारे पास जेंडर कन्वर्जेंस। व्हेन अ डिफरेंस आर फाउंड, वुमेन टेंड टू स्कोर स्लाइटली हायर देन मैन ऑन conscientiousness, agreeableness and neuroticism, and some study shows women may be slightly higher on extroversion, but only on the aspect of extroversion that involve graciousness, warmth and positive emotions, while men score higher on assertiveness and excitement seeking aspect of excitement। ये बेसिकली जेंडर वाइज देख लिया कि ख़वातीन किस तरह इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर फॉलो कर रही हैं, मेल किस तरह। इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं, बहुत रिसर्च हो चुकी है कि बिग 5 मॉडल को कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा अप्लाई करके देखा है, जॉब परफॉर्मेंस को देखने के लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन को देख लेने के लिए, फीमेल के बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस मॉडल को अप्लाई किया गया है। फिर ह्यूमनिस्टिक व्यूज़ के हैं ऑन पर्सनैलिटी। ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो फोकस करते हैं ऑन अंडरलाइंग मोटिवेशंस। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट वो कहते हैं जो आपके अंडरलाइंग मोटिवेशंस हैं दैट दे बिलीव ड्राइव पर्सनैलिटी, कि आपके अंदर जो मोटिवेशन, जैसे हमने कहा नीड फॉर अचीवमेंट है, ठीक है, नीड फॉर पावर है, वो कहता है कि आपकी पर्सनैलिटी को ड्राइव करती है। दैट फोकसिंग ऑन नेचर ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट, आपके सेट ऑफ बिलीव्स क्या हैं, कि आप कौन हैं, आपके सेल्फ एस्टीम क्या है, आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट द सेल्फ, कि जो आप अपने बारे में सोचते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है। तो ह्यूमनिस्टिक व्यू ये कहता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी सोच का महवर है, वही आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करेगा। इसमें जो उन्होंने डिस्कस किया दैट इज़ द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, को जो हम मोटिवेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड ने कैसे कंसेप्चुलाइज किया पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ पिरामिड शेप हायरार्की ऑफ नीड्स, कि जैसे जैसे ये नीड्स हैं उसी लिहाज से उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती जाएगी। मैस्लो ने आर्ग्यू किया व्हेन पीपल मीट द लोअर लेवल नीड्स दे आर एबल टू मूव or to achieve the higher level need for self-esteem and eventually self-actualization, motivation to innate potential to the fullest possible extent। तो वो क्या कहते हैं, जैसे आपके पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होंगे, फिर आप सेफ्टी की तरफ, सोशल की तरफ और एस्टीम की तरफ, और फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएंगे। इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ वो ये आया कि वन क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इज़ दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट स्टैटिक नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे। दे आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट नीड्स एट डिफरेंट टाइम, वो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट नीड्स की बेस पे ऊपर मोटिवेट हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस सम टाइम कंपीटिंग मोटिव मे एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, कोई हो सकता है एट अ टाइम वो सोशल नीड्स की तरफ भी जा रहा हो, एट द टाइम वो सेफ्टी नीड्स की तरफ भी जा रहा हो। एंड द स्टेप वाइज प्रोग्रेशन ऑफ pyramid also suggests as one directional journey which is not reflect to the full complexity of human motivation. So need for recognition for example may take precedence over need for personal safety। आप हो सकते हैं कि भाई पर्सनल सेफ्टी बाद में, पहले मुझे रिकग्नाइज किया जाए। सो देयर आर क्रिटिसिज्म ऑन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। तो यहाँ तक हमने जो अभी तक डिस्कस किया, हमने देखा कि पर्सनैलिटी क्या है, फिर हमने पर्सनैलिटी के बिग 5 मॉडल को डिस्कस किया, जिसमें हमने कहा कि उसमें आपके पास ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रावर्जन है, एग्रीएबलनेस है, न्यूरोटिसिज्म है। तो देयर आर द बिग 5 मॉडल जिसके थ्रू हम पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं और पर्सनैलिटी गाइड करते हैं आपके बिहेवियर को। फिर हमने ह्यूमनिस्टिक व्यू को डिस्कस किया और फिर हमने डिस्कस किया मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड को, और उसके बाद हमने देखा कि उसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हुआ है।